हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स देखेंगे जैसे कि प्रिंसिपल, अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम। तो देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट को समझने के लिए सबसे पहले एक आप एग्जांपल ले लो। जैसे आपने किसी से 1000 रुपए उधार लिया, ठीक है, 1000 रुपए किसी से उधार लिया, तो ये जो इनिशियल अमाउंट है, ये जो आपने उधार लिया है, इस अमाउंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल। ठीक है। ये अमाउंट आप कोई ऐसे ही तो आपको फ्री में देगा नहीं, तो वो क्या बोलेगा कि ये 1000 तो आप ले लो, ये 1000 मुझे वापस करोगे, प्लस मैं कुछ इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। इस 1000 रुपए पे मैं कुछ इंटरेस्ट चार्ज करूंगा और वो बताएगा उस इंटरेस्ट का रेट। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं इसको। रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट वो बोल रहा है कि मैं 10% इसके ऊपर चार्ज करूंगा, यानी हर साल वो 1000 रुपए पे 10% और एक्स्ट्रा आपसे चार्ज करेगा। तो आपको ये 1000 रुपए तो उसको वापस करने ही है, इसके साथ 10% और वापस करना है। तो अगर आप एक साल के लिए उससे पैसे ले रहे हो, एक साल के लिए, ये वन ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। अगर आपने एक साल के लिए उससे पैसे लिया है तो आप उसको 1000 रुपए के साथ 100 रुपए और 1000 का 10% यानी कि 100 रुपए और वापस करोगे। ठीक है, तो इन टोटल एक साल बाद आप उसको 1100 रुपीज वापस करोगे। ठीक है, आफ्टर 1 ईयर। तो ये जो 1 ईयर था, ये था आपका टाइम। ठीक है, अब हो सकता है 2 साल के लिए लिया हो। ठीक है, तो मान लो ये टाइम है 2 साल, तो अब 2 साल फिर से अगले साल आप फिर से 100 रुपए वापस करोगे, 100 रुपए एक्स्ट्रा वापस करोगे। ये 1000 रुपए वापस करोगे, एक साल का इंटरेस्ट 100, फिर दूसरे साल का इंटरेस्ट फिर से 100। ठीक है, तो आप उसको आप 1200 वापस करोगे अगर 2 साल के ले रहे हो, आफ्टर 2 इयर्स, ये आफ्टर 1 ईयर था। ठीक है, ऐसे 3 साल के लिए ले रहे हो तो एक और 100 आ जाएगा, यानी 1300 आप उसको वापस करोगे। आई होप टाइम, रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखो, जो ये अमाउंट आप वापस कर रहे हो, जैसे एक साल के बाद अगर आपने 1100 रुपए उसको वापस किया, इसको कहते हैं अमाउंट। जो आप एक्चुअल में उसको फाइनली वापस करोगे। तो इनिशियल अमाउंट थी ये प्रिंसिपल, ये आपका इंटरेस्ट। इस 100 को कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट लगा? सिंपल इंटरेस्ट 100 लगा। किस रेट पे लगा? 10% के रेट पे लगा। और क्या फाइनल अमाउंट आपने वापस किया? 1100 वापस किया। कितने टाइम के बाद? 1 ईयर के बाद। आई होप ये सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, देखो, फाइंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट। तो आपसे क्या पूछा गया है? इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट निकालना है। ठीक है, टू बी पेड ऑन 15,000 रुपीज एट 5%। तो रेट क्या दिया हुआ है आपको? 5%। 15,000 आपकी क्या है? प्रिंसिपल। जो इनिशियल अमाउंट आप डिपॉजिट करते हो या किसी से लोन लेते हो, जो भी जिससे आपने शुरुआत किया है, वो आपका प्रिंसिपल होता है। ठीक है, पर एनम आफ्टर 2 इयर्स। और टाइम क्या दिया हुआ है? 2 इयर्स। ठीक है, अब देखते हैं कैसे निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, ये 100 क्यों है? रेट हमेशा परसेंटेज में होता है। जब भी आप परसेंट को रिमूव करते हो तो परसेंट हटाने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना होता है, तो इसलिए 100 हमेशा नीचे। ठीक है, ओके। तो प्रिंसिपल कितना है? 15,000 इंटू रेट कितना है? देखो 5%, सॉरी, इंटू टाइम कितना है? 2 इयर्स, डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब देखो 100, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 इंटू 2 इज 10, तो 150 इंटू 10 वुड गिव यू 1500। ये आपका रुपीज है। ये जो अमाउंट, ये जो भी आया है वैल्यू, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आया है, ये अमाउंट नहीं आया है। तो कंफ्यूज मत होना। 1500 मुझे और एक्स्ट्रा देना है अगर मैं 15,000 रुपए 5% के इंटरेस्ट पे लेती हूँ। कब देना है? ये 2 साल की वैल्यू आई है, मैंने यहाँ पे टाइम 2 लिया है, तो ये 2 साल की वैल्यू है। अब ये 1500 को आप इसके साथ प्लस कर दो, यानी प्रिंसिपल, यानी ये वाला अमाउंट आप वापस करोगे, प्लस 1500 और एक्स्ट्रा वापस करोगे एज इंटरेस्ट। तो आप कितना वापस करोगे? तो अमाउंट क्या होगी? 15,000
प्लस 1500। तो इसको अमाउंट का फॉर्मूला हम अक्सर लिखते हैं प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। या सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप ऐसे कह लो कि अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो, जितना आप फाइनली पे कर रहे हो, जो फाइनल पे करोगे उसमें से इस प्रिंसिपल को हटा दो तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये दोनों तो फॉर्मूला है, तो आपका आंसर आएगा 16500, ठीक है। ये आपकी फाइनल अमाउंट है जो आपको पे करनी है, सिंपल इंटरेस्ट आपका 15 है।